Hello students, good morning. Now welcome in our English class. Student, today we shall discuss the question which have been given in our textbook. So let's start. Here is the first question. Why did Gerard say that at last he found a sympathetic audience? Gerard ने ऐसा क्यों कहा कि आखिरकार उसे सहानुभूति पूर्वक सुनने वाला कोई ऑडियंस, कोई श्रोता मिल गया? ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए पढ़ा. एक्चुअली वी नो दैट गैरार्ड लिव्ड अ लोनली लाइफ इन हिज कॉटेज. हमको पता है कि हमने स्टोरी में पढ़ा गैरार्ड जो है एक अकेलापन या एकांकी जीवन जीता था. अकेले में अपने कॉटेज के अंदर अकेला रहता था. एंड नो वन वाज देयर हु कुड लिसन हिज स्टोरी. और कोई भी उसकी कहानी सुनने वाला वहाँ मौजूद नहीं था. नाउ ही वाज हाउ ही वाज स्टोलन बाय जिप्सीज, कि किस तरह से उसको जिप्सी के द्वारा, जिप्सीज मीन्स अ टाइप ऑफ वॉन्डरिंग कैटेगरी ऑफ पीपल, घुमंतु जाति के लोग जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. तो वो बताना चाहता था कि किस तरह से जिप्सीज के द्वारा उसको बचपन में चुराया गया था. एंड व्हेन द इंट्रूडर आस्क्ड हिम टू टेल हिम अबाउट हिमसेल्फ, एट दैट टाइम he got a chance to say that at last he found a sympathetic audience. और जब इंट्रूडर ने, घुसपैठिए ने कहा कि आप अपने बारे में मेरे को बताइए, तो गैरार्ड को ये मौका मिल गया ये कहने का कि आखिर में कम से कम कोई तो मेरी कहानी सुनने वाला आया. तो ये वर्ड उसने इसलिए कहने पड़े कि आखिर में मेरी कहानी को कोई तो सुनने के लिए यहाँ पहुँचा, कोई तो सहानुभूति से मेरे को एक ऑडियंस मिला जो मेरी बात को सहानुभूति के साथ सुन सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाई डज द इंट्रूडर चूज गैरार्ड एज द मैन whose identity he wants to take on? कहता है कि इंट्रूडर जो घुसपैठिया था उसने गैरार्ड को ही क्यों चुना जिसकी पर्सनैलिटी वो गेन करना चाहता था, जिसका व्यक्तित्व, जिसका जीवन वो जीना चाहता था. तो इसके 2-3 कारण हैं. फर्स्ट है द गैरार्ड सीम्स लाइक इंट्रूडर. गैरार्ड जो है वो इंट्रूडर को अपने जैसा दिखाई दिया. सेकेंडली, ही वॉज फिट अकॉर्डिंग टू हिज हैबिट ऑफ लिविंग अलोन. यानी उसके अकेला रहने की जो आदत थी गैरार्ड की, वो भी उसे इंट्रूडर को पसंद आई. एंड थर्डली, he could kill him easily due to the presence of none. यानी किसी की भी मौजूदगी वहाँ नहीं थी उसकी क्या नाम है कॉटेज में. यानी वो अकेला जीवन जी रहा था गैरार्ड, इसलिए उसको मारना आसान था. सो ड्यू टू दैट रीजन इंट्रूडर चूजेज हिम. इन्हीं कारणों से इंट्रूडर गैरार्ड को चुनता है, सो दैट ही कुड लिव द लाइफ ऑफ गैरार्ड बाय किलिंग हिम, ताकि वो गैरार्ड को मारकर गैरार्ड की लाइफ जी सके. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या है? सेड इट, I said it with bullet. यानी ये जो वर्डिंग है इसका मतलब क्या है?
तो यहाँ पर इसका जवाब दिया है, इट मीन्स दैट he had to take the help of firing, he had to take the help of gun firing to escape himself from difficult situation। इसका मतलब ये है कि उसे डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचने के लिए फायरिंग की हेल्प लेनी पड़ी। नेक्स्ट, इज द इंसिडेंट ऑफ फायरिंग ट्रूथ, क्या ये घटना फायरिंग की जो घटना है ये एक सच्चाई है। वाई डज गैरार्ड से दिस, गैरार्ड ऐसा क्यों कहता है कि उसे फायरिंग की मदद लेनी पड़ी। व्हाट इज़ गैरार्ड्स रीज़न फॉर सेइंग दिस, गैरार्ड का कारण क्या है ये कहने के लिए, ये बताने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन नेगेटिव वे, नकारात्मक ढंग से। नो, द इंसिडेंट ऑफ फायरिंग इज नॉट अ ट्रूथ, जो फायरिंग की, गोली चलाने की जो घटना है वो एक सच्चाई नहीं है। तो गैरार्ड ने झूठ की क्यों मदद लेनी पड़ी उसका रीज़न यहाँ दिया है। तो कहता है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जब उसने कहा कि मेरे को भी कभी क्या नाम है, एक फायरिंग की मदद लेनी पड़ी अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बचाने के लिए, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो फिर गैरार्ड ने, अब क्वेश्चन पैदा होता है कि गैरार्ड ने झूठ का सहारा क्यों लिया। तो उसका जवाब ये है, ही सेज सो टू ट्रैप द इंट्रूडर इन हिज ओन नेट। गैरार्ड इसलिए ये बताता है ताकि वो इंट्रूडर को अपने जाल में फंसा सके, ताकि वो इंट्रूडर के ऊपर एक डर पैदा कर सके कि गैरार्ड भी जो है कोई आम इंसान नहीं है, ये भी जो है फायरिंग में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। Perhaps he wanted to create fear in his mind, शायद वो उसके दिमाग पर डर पैदा करना चाहता था। So due to that reason he has to say that for saving his life he also had to take help of firing। तो इंट्रूडर से अपने लाइफ को बचाने के लिए उसने ऐसा कहना पड़ा, उसने ऐसा कहा कि उसने भी कभी ना कभी फायरिंग की मदद ली थी। नेक्स्ट, व्हाट इज़ गैरार्ड्स प्रोफेशन, गैरार्ड का प्रोफेशन क्या है। गैरार्ड इज़ अ प्ले राइटर, वो एक नाटक लिखने वाला है। अब वो कहाँ से पता चलता है, वो यहाँ से पता चलता है इस लाइन से कि वो एक ऑथर था, एक प्ले राइटर था। ये वर्डिंग बताती है जिसमें वो कहता है कि ही थिंक्स ही विल पुट इट इन हिज नेक्स्ट प्ले। ये वर्डिंग हमें ये बताती है कि गैरार्ड वाज अ राइटर टू राइट प्ले, वो नाटक लिखने वाला कोई लेखक था। नेक्स्ट है, व्हाई डज द इंट्रूडर से दैट दे कांट हैंग हिम ट्वाइस, इंट्रूडर ऐसा क्यों कहता है कि वो व्यक्ति उसको दोबारा फांसी पर नहीं लटका सकते। द इंट्रूडर कमिटेड अ मर्डर, इंट्रूडर ने एक मर्डर किया था, एक कत्ल किया था। ही किल्ड वन ऑफ द कांस्टेबल ऑफ द पुलिस, उसने एक पुलिस कांस्टेबल की हत्या की थी। एंड फॉर दैट क्राइम ही कुड बी हैंग्ड बाय द कोर्ट, और कोर्ट के द्वारा उसे फांसी की सज़ा हो सकती थी उस जुर्म में। नाउ he didn't have any hesitation to kill any other person because he couldn't be hanged twice for any other murder। एक बार एक
जुर्म में उसको फांसी की सज़ा होने के बाद दोबारा से उसको सज़ा किसी और मर्डर के केस में नहीं हो सकती थी, यानी फांसी उसको एक बार ही हो सकती थी। इसलिए उसने ऐसा कहा कि मेरे को फांसी की सज़ा किसी और केस में होने जा रही है, अब मैं कितने ही मर्डर करूं, फांसी एक बार ही होनी है। इसलिए ये बात उसने इस कारण कहनी पड़ी। नेक्स्ट है अ मिस्ट्री आई प्रपोज टू एक्सप्लेन। व्हाट इज द मिस्ट्री द स्पीकर प्रपोज टू एक्सप्लेन। कहता है एक रहस्य जो मैं एक्सप्लेन करने का मेरा प्रस्ताव है। तो कहता है कि वो क्या रहस्य है जिसको स्पीकर एक्सप्लेन करना चाहता है, उसकी व्याख्या करना चाहता है। Gerard wants to tell the mystery that he also has a criminal background. गेरार्ड जो है वो ये भेद खोलना चाहता है कि उसकी भी जो बैकग्राउंड है वो कोई एक भले इंसान के नहीं है, उसकी भी एक क्रिमिनल बैकग्राउंड है, आपराधिक पृष्ठभूमि है। He says that he is also a murderer. वो कहता है कि वो भी एक खूनी है। एंड पुलिस इज आल्सो चेजिंग हिम, और पुलिस उसका पीछा कर रही है। ड्यू टू विच ही लिव्स अ मिस्टीरियस लाइफ, और इसी कारण जो है वो एक रहस्यमयी जीवन जी रहा है। ही सेज, और वो बताता है कि ही ऑफन डिसअपियर फ्रॉम कॉटेज, और इसी कारण वो कई बार इस कॉटेज से, इस अपने मकान से लुप्त भी हो जाता है, यानी छुप जाता है। ही टेल्स द इंट्रूडर, वो इंट्रूडर को, घुसपैठियों को बताता है दैट इफ ही किल्ड हिम टू लिव द लाइफ ऑफ गेरार्ड देन ही वुड बी हैंग्ड इन फॉर्म ऑफ गेरार्ड। तो कहता है कि वो इंट्रूडर को बताता है कि यदि तुमने क्या नाम है, मेरे को मारकर, यानी गेरार्ड को मारकर गेरार्ड का जीवन जीना चाहा, तो आप, यानी इंट्रूडर को बताता है कि तुम गेरार्ड के रूप में भी पकड़े जाओगे और तुम्हारे को फांसी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि गेरार्ड ने भी, यानी मैंने भी किसी व्यक्ति का कत्ल किया हुआ है। सो इन दिस वे गेरार्ड ट्राई टू प्रूव, यहाँ प्रूव ये डी नहीं है, इसको डी को आप ना लिखें अपनी कॉपी में। इसलिए जो है गेरार्ड ने कोशिश की ये सिद्ध करने की दैट देयर वाज नो बेनिफिट टू किल हिम, उसको मारने का, उसे इंट्रूडर का, गेरार्ड को मारने का कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक अपराधी है। और अगर वो गेरार्ड का जीवन जीना चाहता था गेरार्ड को मारकर, तो उसमें भी उसकी जो है लाइफ सेफ नहीं थी। ये बात वो गेरार्ड उसे बतलाना चाहता था। एक्चुअली he only wanted to create a fear and he only wanted to save himself so that intruder could not kill him. वो केवल अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाता है कि मैंने भी किसी पुलिस वाले का कत्ल किया हुआ है और पुलिस जो है वो मेरे को ढूंढ रही है, आप जो है गेरार्ड के रूप में भी पकड़े जाएंगे। तो अपने आप को सेव करने के लिए वो ऐसा कहता है। ओके,
you will write down all these questions and also try to learn them. Thank you.